कैमराज एवरीवन, चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस। मैं इसको क्वेश्चन 1 की तरह ही लेकर चल रहा हूँ। लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन टुडे। थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, ओके, एंड देन वील धीरे धीरे इंक्रीज द डिफ़िकल्टी। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट 5x² माइनस 6x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx. Solve this question, everyone. जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बताना प्लीज़। संडे को यू विल बी हैविंग फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है? एक बार वापस रिमाइंड कर दे रहा हूँ आप सबको। But yeah, that full test will be like in class, right? नहीं नहीं, अच्छा नहीं. Okay. 3 घंटे यार, समझो मेरे लिए भी थोड़ा तरस खाओ यार। आप लोग तो पेपर करोगे, मैं आप लोगों को क्या करूँगा 3 घंटे देख के? यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चुपचाप से रूम में बैठ के शांति से पेपर करना है और मुझे भेज देना है। योर पेरेंट्स विल बी इन्विजिलेटिंग यू। एनीबडी इतना टाइम? I got the answer. टेल मी। 2x to the power 5 by 2 minus 4x to the power 3 by 2 plus 18x to the power 1 by 2 plus c. करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। साइना, आपको प्रॉब्लम हो रही है बाय एनी चांस? ठीक है, देखो सिंपल है। आपको ना पैटर्न्स ऑब्जर्व करना है। फॉर्मूलाज तो ऑब्वियसली याद करना ही पड़ेगा, अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। बट पैटर्न्स ऑब्जर्व करिए। पैटर्न यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर में एक वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वो सेम वेरिएबल है। न्यूमरेटर में देर आर मल्टीपल टर्म्स, डिनोमिनेटर में देर इज़ अ सिंगल टर्म। वेन एवर यू हैव अ सिंगल टर्म इन द डिनोमिनेटर एंड सेम वेरिएबल का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, you can always distribute the denominator to the respective terms in the numerator, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको ले सकता हूँ 5x² की पावर, सॉरी, अपॉन रूट एक्स माइनस 6x/√x प्लस 9/√x dx। अब ये करने का पर्पस क्या था? इंटीग्रेशन में मैं, जैसे डेरिवेटिव में होता है, हम हर टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। डेरिवेटिव में भी वी कैन डेरिवेट ईच एंड एवरी टर्म सेपरेटली, तो वैसे ही इंटीग्रेशन में भी काम करता है। तो अब मेरे, क्योंकि वेरिएबल सेम है, मैं इंडाइसिस का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। न्यूमरेटर में x² है, डिनोमिनेटर में रूट एक्स है। रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। सेम बेस, पावर्स आर डिफरेंट, सो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 माइनस 1/2 विल गिव यू हाउ मच? 1.5, विच इज़ 3/2, करेक्ट? तो मेरा पहला टर्म हो जाएगा 5x की पावर 3/2, सेकेंड टर्म विल बी 6x की पावर 1/2 एंड द लास्ट टर्म विल बी 9x टू द पावर -1/2। ठीक है दायता? कैमरा ऑन, रिद्धि कैमरा ऑन, dx। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब हमारे पास एक फार्मूला है,
फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन इज एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी. सो दिस इज़ व्हाट वी विल यूज़ ओवर हियर. 5 जो है वो कोएफिशिएंट है फंक्शन का, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, तो बस इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करना रहता है उसको. सो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 विल गिव यू 5/2 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2. तो ये 2 जो है ये मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन है ना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है. दिस विल बी -6 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 विल गिव यू 3/2 डिवाइडेड बाय 3 एंड जो 2 है वो अगेन ऊपर आ जाएगा प्लस 9 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 विल गिव यू एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 एंड देन 2 विल कम अबव प्लस सी. इसको सॉल्व कर लो यार, कैमराज ऑन कर लो यार, कम ऑन, क्या कर रहे हो. तो ये 5 गया, ये 3 के साथ 6 गया तो 2 बचेगा. यू विल हैव 2x टू द पावर 5/2 माइनस 4x की पावर 3/2 प्लस 18x की पावर 1/2 प्लस सी. इज इट व्हाट वी आर गेटिंग? करेक्ट. सबको समझ आया अच्छे से? आरुषि, रिद्धि, गॉट इट? Yes, sir. रिद्धि, क्या हो गया, कैमरा नहीं ऑन करने वाले क्या आज? एंड दयाता, आपने बंद क्यों कर लिया कैमरा? 2 minutes, babe. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन. The question is integration of 1 divided by root 2x plus 5 minus root 2x plus 7 dx. You don't have a direct formula obviously, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई. मैं सबको कैमरा ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ तो बीच बीच में सबका कैमरा अपने आप ऑफ होते जा रहे हैं. अब सॉल्व करो. दिस इज़, ये तो क्लियर क्वेश्चन है ऑफ रैशनलाइजेशन. आपको पहले रैशनलाइज करना होगा फंक्शन को, देन यू कैन इंटीग्रेट इट. प्लीज़ डू सो. चलो मैं भी साथ में करता हूँ. आप इसको रैशनलाइज करोगे, यू विल मल्टीप्लाई इट विथ रूट ऑफ 2x plus 5 plus root of 2x plus 7. Denominator में we will be using the formula of a minus b into a plus b, which is a square minus b square. तो ये हो जाएगा 2x plus 5 minus 2x minus 7. So 2x and minus 2x cancel, plus 5 minus 7 will become minus 2. सो मैं -1/2 बाहर ले लेता हूँ. अब जिसको जिसको ये चीज़ नहीं पता, वेन एवर देर इज़ अ कोएफिशिएंट और अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड विद द इंटायर फंक्शन, वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. कांस्टेंट नहीं है. ये जो नीचे डिनोमिनेटर में -2 बन रहा था, इट वाज नॉट अ कांस्टेंट. वो पूरे के पूरे फंक्शन का कोएफिशिएंट था. मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता था, राइट. -2 को अगर मैं बाहर निकालता तो वो मैं ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख सकता था, -1/2.
सो इट इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ द इंटायर फंक्शन. कोएफिशिएंट्स को मैं बाहर ले सकता हूँ अपने इंटीग्रेशन सिंबल के, और सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकता हूँ. आफ्टर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन दैट कोएफिशिएंट विल बी मल्टीप्लाइड एज इट इज़. तो मेरा फंक्शन अब क्या बचा हुआ है अंदर में? इट इज़ 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 7. हाँ, नाउ हु विल टेल मी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? दायता आप भी आंसर कर सकते हो, आपका कैमरा भी ऑफ है, आप बोल भी नहीं रहे हो. Yeah, I'm getting minus 2x plus 5 to the power 3 by 2 by 3. नहीं, वेट अ सेकेंड. माइनस, कम अगेन. माइनस 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3 बाई 2 by 3. बाई 3 नहीं होना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग. आपने ये -1/2 मल्टीप्लाई नहीं किया बाहर का, इसीलिए आपको 3 आ रहा है. एम आई राइट? 1 second. -1/2 जो डिनोमिनेटर से निकला 2, वो आपने मल्टीप्लाई नहीं किया वापस. ओ, और मे बी यू डिड. आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो, एंड दैट मिस्टेक इज़, चलो ठीक है, आई वेट, लेट्स सी किस कौन ये वाला मिस्टेक पॉइंट आउट कर पाता है. कैमरा ऑन करो बल्कि. I got the answer. टेल मी. 2x plus 5 to the power 3 by 2 whole divided by 6 plus 2x plus 7 whole to power 3 by 2 whole divided by 6 plus c. योर साइंस आर रॉन्ग. इट इज़ नॉट प्लस एंड प्लस, इट इज़ माइनस एंड माइनस. बाकी सब सही है. Okay. ये माइनस साइन है ना. छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है सबसे. अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो. यहाँ पे जो फंक्शन का फॉर्म है, इट इज़ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में. वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, वेन एवर यू आर इंटीग्रेटिंग अ क्वेश्चन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस या माइनस बी, इट कैन बी माइनस ऑल्सो. आप इंटीग्रेट करोगे नॉर्मली, you will integrate the function normally, and you will divide the entire integrated function by the coefficient of x. दायता ये चीज़ मिस कर रहे थे आप. हम लोग जो भी coefficient of x है उससे डिवाइड कर देते हैं entire इंटीग्रेशन को. तो यहाँ पे 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 कैन बी रिटन एज रेज टू पावर 1 बाई 2, सो इट विल बी हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 विच इज़ 3 बाई 2. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दिस विल बी 3 बाई 2. ये जो डिनोमिनेटर का 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड दिस एंटायर थिंग विल बी डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 2. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 2. वाई? बिकॉज x का कोएफिशिएंट 2 है. ये सबको समझ आया ये चीज़? यस और नो? रिद्धि, Yes. रिद्धि आपको समझ आया? पक्का? नहीं समझा तो बोलो. आरुषि, गॉट इट? Even I was having the sign wala. साइन वाला इशू था. ये 2 कैसे आया वो समझ गया आपको? डिनोमिनेटर में y2. Yeah. ये हमारे नोट्स में हमने लिखा हुआ है. मैं बस एक क्रॉस रेफरेंस के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. दिस वन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पहला जो टॉपिक था हमारा. अगर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हमारा फंक्शन है, वी इंटीग्रेट द फंक्शन एंड वी डिवाइड द इंटीग्रेटेड फंक्शन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज़ ए. ओके, वही सेम चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी, वही सेम चीज़ हुआ है. इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन को हमने क्या किया? डिवाइड किया है बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ 5. ठीक है, तो यही चीज़ चल रही है. Anyways, let us continue. So the next one will also become 2x plus 7 whole raised to power 3 by 2 by 3
दिस विल बी 2 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा और x का कोएफिशिएंट इज़ 2 जो कि मल्टीप्लाई हो गया प्लस c, और ये -1/2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है एज इट इज़. सो व्हेन यू सॉल्व दिस 2 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, योर फाइनल आंसर विल बी 2x + 5 होल रेज टू पावर 3/2 बाय 6 माइनस के साथ, एंड अगेन -2x + 7 होल रेज टू पावर 3/2 बाय 6 अगेन, बिकॉज 2 and 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट ओपन करने के बाद, प्लस c. दिस शुड बी योर फाइनल आंसर. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अगेन इजी ही है, मुश्किल नहीं है. a to the power x plus b to the power x whole square divided by a की power x b की power x dx. Solve this. जिसको भी आंसर आ जाए प्लीज़ लेट मी नो. ऑल्सो 6 PM बैच वाले बच्चे, आर यू ऑल कंफर्टेबल विथ ऑल दी क्लासेस बीइंग एट 8 PM प्रैक्टिस क्लासेस? हाँ रिद्धि, आपको चलेगा? आवाज़ नहीं आई, फिर से बोलो. Even on Saturdays? गुड क्वेश्चन. आपकी फ्राइडे को होती है और इनकी सैटरडे को होती है. मेरे को कैसा फील हो रहा है ना, मतलब एक ही चीज़ कर रहे हैं हम लोग दोनों बैच में, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि साथ में ही सबकी प्रैक्टिस हो तो सही रहेगा. या फिर हाँ, या फिर मैं 8 PM वाले बैच से बोलूँ, आप लोग 6 बजे कर पाओगे क्लासेस? आई डोंट थिंक सो. बहुत सारे बच्चे, सबका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई. शरफ का मना हो गया, साइना का भी मना हो गया. सैटरडे को आपका अभी भी आईपी मैच चलता है? चलो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं. 2 बार करना पड़ेगा. अगर आप मैनेज कर लोगे, मैं बाकी लोगों से भी पूछ लूँगा 6 PM वाले. अगर सबको चलता है तो फिर सिर्फ आप ही बचोगे,
वैसे मुझे लगता है कि और भी बच्चे होंगे, दक्षित को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अंशिका को मे बी प्रॉब्लम हो, और कौन है, ऋषि को नहीं होगी, उम्मे को भी मोस्टली नहीं होगी, लेट्स सी। अच्छा ये क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ किसी से, व्हाट हैपेंड, व्हाई इज दिस क्वेश्चन टेकिंग सो मच टाइम? I will now say बोलिए। a by b to the power x by ln a by b हम्म plus b by a to the power x by ln b by a plus हम्म 2x plus c. करेक्ट, वेरी गुड। गायता आपको भी सेम आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है? Same here. अरे कैमरा ऑन कर लो, सेम। यहाँ पे हम सिंपल यही करेंगे, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स होल स्क्वायर है, दिस विल बिकम ए की पावर 2x, बी की पावर 2x प्लस 2, ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स। Straight and simple, what we have done, we have opened the numerator using the identity a plus b whole square, डिनोमिनेटर में a की पावर x, b की पावर x dx। अब सेम प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पहले किया था, कि हमारे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, वी हैव मल्टीपल टर्म्स इन द न्यूमरेटर, एंड द वेरिएबल्स आर लाइकली, मतलब सेम सिमिलर से वेरिएबल्स है, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिनोमिनेटर टू ऑल द न्यूमरेटर्स। सो दिस विल बी ए की पावर 2x और ए की पावर x कैंसिल हो जाएगा, you will be getting a की पावर x upon b की पावर x, over here you will get b to the power x upon a to the power x, plus both of them will be cancelled, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। so this is what your function will look like now. Now what formula we are using over here, integration of a to the power x, it is equal to a to the power x by log a, ये मेरा फॉर्मूला है, प्लस c। ओके, दिस इज़ द फार्मूला दैट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर। सेम फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा आपको, अगर फार्मूलाज याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। सो ये ए बाय बी की पावर एक्स हो गया, ये बी बाय ए की पावर एक्स हो गया, एंड दिस इज़ 2 ओनली। सो इंटीग्रेट करोगे अगर आप, अब यू विल गेट ए बाय बी होल टू द पावर एक्स। दिस ए एंड बी आर नथिंग बट को वैल्यूज़, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज़ है, वो कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस ए इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ वेरिएबल, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू। तो ए बाय बी होल की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए बाय बी, प्लस बी बाय ए होल टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग बी बाय ए, प्लस integration of a constant is constant multiplied by x, so 2x plus c, and that is your final integration, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, integration of x to the power 4 plus x square plus 1 whole divided by x square minus x plus 1 dx। Now if you remember the category या variety of question, ये वाला जो है हम लोगों ने सीखा हुआ था, whenever there are two polynomial functions या फ्रैक्शन के फॉर्म में 2 फंक्शंस है, जहाँ पे न्यूमरेटर के फंक्शन का डिग्री इज़ मोर देन द डिनोमिनेटर फंक्शन का डिग्री, यानी ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर का डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, तो इन सच सिनेरियोज वी परफॉर्म समथिंग नोन एज लॉन्ग डिविजन मेथड टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो हम लोग पहले लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करेंगे, यानी x टू द पावर 4, राइट द न्यूमरेटर जिसको डिवाइड किया जा रहा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 0x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखोगे आपके डिवीजन में आपको बहुत कन्वीनियंस मिलेगा। तो x की पावर 4, फिर x³ एक्स स्क्वायर x एंड देन द कांस्टेंट वैल्यू, यू आर डिवाइडिंग इट बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स टू द पावर 4, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू माइनस एक्स क्यूब, एंड 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स स्क्वायर ओनली।
इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा. दिस विल बी प्लस एक्स क्यूब and you will bring down 0x and 1. Now what will you multiply? X square में you will be multiplying plus x. X square into x will give you x cube, minus x into plus x will give you minus x square, and plus 1 into x will give you plus x. वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस एक्स बन जाएगा. ठीक है, 0 माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स, प्लस 1, ये कैंसिल हो गया. नाउ व्हाट डू यू नीड? ओके, अब तो बन गया ना, तो प्लस 1 लिख कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. सब कैंसिल हो जाएंगे, द रिमाइंडर विल बी 0. ओके, समझ गए? लॉन्ग डिवीजन में किसी को प्रॉब्लम? एनीबॉडी? ठीक है. अब नाउ वी विल अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन. तो अब मिक्स फ्रैक्शन का एक फटाफट से आपको रिकैप दे देता हूँ. अगर मैं 5/2 लूँ, 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4, रिमाइंडर आता है 1. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 1/2 लिखते हैं, यस और नो? 2 1/2 है ना? 2 1/2 लिखते हैं हम लोग 5/2 को. हाउ डिड वी गेट दिस? कोशेंट 2 हमारा कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय व्हाट? द डिवाइज़र. तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द डिवाइज़र. इसी फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा किसको? अपने मिक्स फ्रैक्शन को, सॉरी अपने इस फ्रैक्शन को लिखना पड़ेगा. So what we'll get? We'll get integration of, what is the quotient? The quotient is x square plus x plus 1 plus, what is the remainder? 0 divided by, what is the divisor? Divisor is that function जो divide करता है, यानी कि x square minus x plus 1. So this will be x square minus x plus 1. अब 0 upon x square minus x plus 1 will be 0 only. So you will ultimately be left with only x square plus x plus 1 dx. तो आपका फंक्शन सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गया है. अब आप आई गेस यहाँ से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो. यस और नो? समझ आया सबको अच्छे से? तो कभी भी फ्रैक्शन में दिखाई दे दो फंक्शंस, यू हैव टू लुक एट कि अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, आप लॉन्ग डिवीजन से इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो. क्या आएगा आंसर? एक्स क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी. Everybody got this? Shall we move ahead? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सबका हो गया ना? एनीवन स्टिल डूइंग? आरुषि हो गया? Yes, sir. दायता आपका हो गया? Yes, भैया. आधे लोग भैया, आधे लोग सर. सब लोग मुझे भैया बुला सकते हैं बाय द वे. आई एम मोर कंफर्टेबल विथ लिस्टिंग भैया. 5 plus log x whole raised to power minus 7/2 divided by x dx. अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियरली आ रही होगी कि दिस इज़ नॉट सिंप्लीफाइबल. इसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है, या नहीं कर सकते सिंप्लीफाई. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के पीछे दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, किसी और तरफ दिमाग लगाना चाहिए. यहाँ पे मैं क्या अपने डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ न्यूमरेटर्स में? द आंसर इज़ अगेन नो, क्योंकि यहाँ पे पावर लगा हुआ है न्यूमरेटर में. मेरे जो टर्म्स है
5 प्लस लॉग एक्स, उसके ऊपर पावर लगा हुआ है। अगर नहीं लगा होता पावर -7/2 या कुछ भी, तो शायद मैं डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी काम नहीं करने वाला डिनोमिनेटर का, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन भी काम नहीं करने वाला बिकॉज डिग्री वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। और सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर क्या बचता है, और क्या कौन सा मेथड है या कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बचता है यहाँ पे, टेल मी। Substitution. सब्सटीट्यूशन, बिल्कुल सही। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों का जो मेथड एक और बचता है मेरे पास, सब्सटीट्यूशन है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी सब्सटीट्यूट। अब अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि सब्सटीट्यूशन से हो सकता है क्वेश्चन आगे, तो अब सब्सटीट्यूट करे तो करे क्या, किस चीज़ को सब्सटीट्यूट किया जाए। क्वेश्चन इज ओपन टू एवरीवन, जिसको भी आप पता हो बोल सकता है। Log x. log x, ओके, log x इज फाइन, मैं ये नहीं बोलूँगा log x इज नॉट करेक्ट, बट why only log x, why not 5 plus log x। 5 is not going to disturb your derivative। आप log x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको 1/x आएगा, दैट इज़ करेक्ट। डिनोमिनेटर में x है, 1/x है, वो चला जाएगा, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप 5 प्लस log x करते हो तभी भी आपका डेरिवेटिव 1/x ही आने वाला है, बिकॉज 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। So that is, this is more convenient. You will get your answer if you take log x as t also, इसमें ही मिलेगा। बट कैलकुलेशंस उसमें थोड़े हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बट अगर मैं 5 प्लस लॉग एक्स को ले लेता हूँ t, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 0 प्लस 1/x dx विच इज़ नथिंग बट 1/x dx ओनली, और t का डेरिवेटिव विल बी dt, ठीक है। तो 1/x dx यानी कि ये पूरा वैल्यू 1/x dx या dx/x, इसके जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, dt, और 5 प्लस log x की जगह पे t की पावर -7/2। अब इसके आगे आई थिंक आप लोग कर सकते हो, दिस इज द वेरिएबल इज नाउ t, तो t की पावर -7/2, t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, this will become -7/2 plus 1 which will be -5/2 अपॉन -5, डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा 2t प्लस c। t की वैल्यू क्या थी, 5 प्लस log x, सो वो फाइनली सब्सटीट्यूट कर दोगे अगर आप, यू विल गेट 2 × 5 प्लस log x होल रेज टू पावर -5/2। ये माइनस को न्यूमरेटर में लिख लिया जाए, डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। ना बताइए, किसी को कुछ समझ ना आया हो, एनी डाउट? दायता, यू गॉट इट? Yes. किसी को भी डाउट? सुष्मिता, आपको समझ आ रहा है सब? Yeah, so ओके, चलो बढ़िया। शैल बी, साइना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग, आप लोगों की छुट्टियां कभी होगी अगर स्कूल की, तो प्लीज़ मुझे बता देना, ओके। आई विल ट्राई टू टेक योर क्लासेस इन द मॉर्निंग। आप लोग शाम तक थक भी जाते हो, तो मैं सुबह ही आप लोगों का प्रैक्टिस लेकर शाम फ्री कर दूंगा, आपका भी और अपना भी। तो कभी भी छुट्टी हो तो मुझे पहले से ही बता देना। वील प्लान अ क्लास एट मॉर्निंग। 1/x प्लस √x dx, इंटीग्रेट दिस फंक्शन। यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन तो कुछ होगा नहीं, सिंप्लीफाई अगर करना है तो DPS kids have stopped going to everybody भैया मोस्टली एग्ज़ाम की वजह से, ये एग्ज़ाम्स की वजह से ना, मतलब स्कूल्स आपके चल रहे हैं लेकिन आप लोग स्कूल जा नहीं रहे हो, है ना? yes, Bhaiya. छुट्टी नहीं मिली है। No, there's nothing happening in school, so तो कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है? एनीबॉडी इन दिस क्लास हु इज़ गोइंग टू स्कूल? कोई भी नहीं जा रहा है, तो पहले बोलना चाहिए था ना तुम लोग। पहले शाम में क्यों बैठ रहे हो, उससे तो सुबह सुबह बैठ जाओ। साइना, आपका प्रैक्टिस होता है सुबह?
क्यों शाम बिना मतलब, मैं हम लोग 6 और 8 के बीच में डिसाइड करने का, जरा सुबह कर लेंगे सब लोग साथ में। ठीक है, तो सैटरडे मॉर्निंग वील हैव अ क्लास इंस्टेड ऑफ 8 PM, चलेगा ना? मैं आप लोगों को सबको रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू हैव द लिबर्टी ऑफ टेकिंग हॉलीडेज़, आप लोग स्कूल, अगर एक और चीज़ डिस्क्लेमर के साथ बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोग स्कूल में पढ़ पा रहे हो तो जाओ, जैसे मैं जाता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2 महीने, लास्ट के 2 महीने भी स्कूल गया हूँ क्योंकि प्रिपरेटरी लीव थी। तो पूरा का पूरा बैच जो 12th स्टैंडर्ड का था वो नहीं आता था स्कूल, तो आई हैड द इंटायर क्लासरूम टू माई सेल्फ। घर पे मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैं स्कूल जाके 6 घंटे लगातार पढ़ता था क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। आई डोंट हैव दी फ्लेक्सिबिलिटी टू गो एंड वॉच टीवी, वॉक करने चला जाऊँ, ये वो, मुझे क्लास में बैठना ही है, मुझे पढ़ना ही है, तो वहाँ पे जाके मैं पढ़ता था। आई यूज़ टू डू दिस। अगर आपको घर में कंफर्टेबल है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, आप घर पे करो। सब करते थे, पूरा 12th का बैच करता था मेरा, बट मुझे नहीं होता, मेरे लिए दैट वाज नॉट वर्किंग। कभी घंटी बज रही है और मैं डिस्ट्रैक्ट होता था जल्दी, मेरा फ़ोन बजा, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम था, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता था। तो अपने आप को बचाने के लिए आई वेंट टू स्कूल। तो आप लोगों को छुट्टी लेना है, अगर आप पढ़ पा रहे हो घर पे तो लो, और पढ़ो, लेकिन वेस्ट मत करना टाइम, अदरवाइज गो टू स्कूल एंड स्टडी, बट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू कीप सॉल्विंग। ये क्वेश्चन में कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी काम नहीं करेगा, अगर आप लोग ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो। सब्स्टिट्यूट भी कुछ नहीं हो रहा है, लॉन्ग डिवीजन भी नहीं हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन, मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इस फंक्शन को हमें एक सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई क्या करोगे आप? ठीक है, बट इसको सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू डू सम, यू नो, चेंजेस करने पड़ेंगे फंक्शन में। अब वो सोचना है आपको क्या कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में सारे मेथड्स हैं ना, तो आप 1 बाय 1 हर मेथड को क्वेश्चन में यूज़ कैसे कर सकते हैं ये सोच के एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये मेथड नहीं लगेगा, ये मेथड नहीं लगेगा, ये मेथड नहीं, ये मेथड नहीं, एंड फाइनली यू विल रीच एट दैट पॉइंट कि हाँ ये मेथड लग सकता है, और फिर आप सॉल्व करोगे। बट उसके लिए सारे मेथड आपके दिमाग में एकदम क्लियरली होने चाहिए। एनीबडी विद एनीथिंग, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, वुड लाइक टू हेल्प? Can I suggest a method? हाँ बोलो बोलो। Partial fractions. पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे होगा यहाँ पे? कैन यू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो? I forgot about it, but I think it might work. I don't know. पार्शियल फ्रैक्शंस, यहाँ पे तो 2 फैक्टर्स नहीं है, और दूसरी बात है कि ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में एक फैक्टर होता था, x प्लस माइनस ए के फॉर्म में। दिस इज नॉट x प्लस माइनस ए का फॉर्म। Can we substitute? व्हाट विल यू सब्स्टिट्यूट? Root x is equal to t. रूट एक्स इज इक्वल टू टी डायरेक्टली, अच्छा ठीक है, बट इसके बाद अगर आप डेरिवेट करोगे यू विल गेट 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1/2 रूट एक्स तो है ही नहीं। Can we take the square to the other side? हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। Can we make it x is equal to t square? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, उससे क्या होगा? Then we can differentiate. तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लोगे अगर आप, तो dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, उससे क्या होगा? Then we can put that dx में. dx के जगह पे आप 2t dt डाल दोगे और x के जगह पे आप t स्क्वायर डाल दोगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये 2t dt हो जाएगा dx के जगह पे,
डिनोमिनेटर में x के जगह पे t स्क्वायर आ जाएगा और रूट x की जगह पे क्या आएगा, t आएगा. एम आई राइट? Yeah. ओके ओके, दिस इज मेकिंग सेंस. तो t कॉमन बाहर निकल जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. यू विल बी गेटिंग 1 बाय t प्लस 1 dt. करेक्ट? Yes, भैया. विच इज इक्वल टू Log t plus 1. log t प्लस 1. t की वैल्यू क्या थी, रूट x, राइट? Yeah. वंडरफुल, सही है. सब्स्टिट्यूशन आप डायरेक्ट तो नहीं था बट थोड़ा अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन था, बट इट वर्कड नाइसली. सबको समझ आया ये चीज़? अब ये क्लिक इसको इसीलिए कर रहा है, दायता को बता रहा हूँ मैं, इसको क्लिक इसीलिए कर रहा है बिकॉज शी हैज़ सॉल्व्ड, मे बी बोलूँगा, मे बी शी हैज़ सॉल्व्ड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस. तो ये चीज़ क्लिक कर रहा है कि एक्स को टी स्क्वायर भी लिया जा सकता है. ठीक है, टी स्क्वायर विल हेल्प अस क्योंकि रूट एक्स भी है, तो एक्स के जगह पे टी स्क्वायर डाला तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया. अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज़ मैं बाकी लोगों को एक और मेथड बता देता हूँ. अगर आप रूट एक्स और रूट एक्स में कॉमन ले लो, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट रूट एक्स प्लस 1 इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, ये सेकेंड मेथड है. तो अब अगर आप रूट एक्स प्लस 1 को t ले लेते हो, यू विल गेट 1 बाय 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt. तो dx मेरे पास क्या है, 1 बाय रूट एक्स है, तो मैं 2 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, इट विल बिकम 2 dt. अंडरस्टूड दिस वन? 2 dt बन जाएगा 1 बाय रूट एक्स, तो ये dx और डिनोमिनेटर का रूट एक्स, दिस विल बी रिप्लेस्ड विथ 2 dt. डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस 1 के जगह पे क्या, सॉरी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा t. सो यू विल गेट द सेम आंसर, 2 log t के जगह पे यू कैन राइट रूट एक्स प्लस 1 प्लस c. तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा. दोनों मेथड्स क्लियर है आपको? दोनों में से जो आपको ईजी हो, समझ आए, आप यूज़ कर सकते हो. दायता सेकेंड मेथड आपको भी क्लियर है? Yeah, भैया. चलो, we'll stop over here today. नेक्स्ट क्लास में we'll continue integrations only. ओके, आप लोग इंटीग्रेशंस का प्रैक्टिस करते रहो. संडे को आप लोगों का फुल लेंथ टेस्ट है, तो उसके लिए रिवाइज करते रहना. अंडरस्टूड? आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे ओनली 6 PM. कल क्लास नहीं करेंगे, फिर हम लोग सैटरडे को मॉर्निंग में क्लास कर लेंगे. ठीक है? रिद्धिमा, रिद्धि, आप ही दोनों हो बस, बाकी तो सब 8 PM कर लेंगे. हम लोग सैटरडे को मॉर्निंग में मिलेंगे. अब भैया what time? टेल मी, बताओ आप सब. 10 AM. भैया on Saturdays and Sundays I have session at 10. So Sunday I will miss because of the test, but Saturday I will go. ठीक है, आप क्लास देख लेना, चलेगा? Yeah. 10 या 11 AM में आई विल कीप. 10 या 11 बजे चलेगा ना सबको? चलो ठीक है, ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू सो मच एवरीवन.